ओके, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो मैथमेटिक्स बूस्टर के रिगार्डिंग है, जो कि एक्सपोनेंट का पार्ट 1 हो चुका है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पहले एक्सपोनेंट का पार्ट 1 देखें, उसके बाद हम पार्ट 2 पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 को देखिए तो अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखो, इसमें हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या इसके पीछे लॉजिक था, वो चीज़ को सीखेंगे। और ये सारे चीज़ सीखने के बाद जो आपका पावर 0 इज इक्वल टू 1 था, उसका मैंने आपको जो लॉजिकल तरीका दिखाया था, अब मैं उसका मैथमेटिकल तरीका बताऊंगा। लेकिन वो जब आप इस चीज़ को जान जाओ तब, मतलब डिवाइड वाला कंसेप्ट अगर आप जान जाओ तब, क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं जानते थे और मैं बताता तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए, अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर अगर डिफरेंट है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो पावर जुट जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या रीजन है समझेंगे। पहले हम लोग बस चीजों को एनालाइज करना सीखते हैं, कैसे क्या हो रहा है। चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर a का पावर m है और a के पावर n है, तो क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है, ठीक है। अब बताइए, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। ये एक लॉजिकल एनालाइजेशन है, ठीक है। चीजों को समझते हैं, मतलब सेम चीज, मतलब a का पावर m और a के पावर n, अगर ये डिवाइड में है, डिवाइड में है, पिछले बार मल्टीप्लाई में था अब डिवाइड में है, तो पिछले बार प्लस हो रहा था तो अब क्या होगा, माइनस होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी नंबर का पावर है, मतलब a टू द पावर n टू द पावर n, तो इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज a का पावर m into n हो जाता है। अब इस जो तीनों चीज है, इस पर हम समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब मल्टीप्लाई है तो ऐड क्यों हुआ, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, और पावर टू द पावर है तो मल्टीप्लाई ही क्यों हुआ, समझते हैं। और तीनों में लॉजिकल वे से सीखेंगे। लॉजिकल वे मतलब नंबर को लेंगे और वहां से देखेंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं a बोल रहा हूं तो केवल ये a नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए, अगर बोलता हूं 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3, मैंने बोला आपको सॉल्व करना है, मैंने क्या बोला, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सर हमने ये सीखा है कि अगर पावर में पॉजिटिव होता है ना सर, तो हम क्या करते हैं, उतना बार बेस को लिखते हैं, तो 2 इंटू 2, हाँ सर, बीच में मल्टीप्लाई है तो फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखते हैं कि बेस 2 है और 3 बार लिखना है, तो 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है सर। मतलब क्या, हम एक चीज सीखा था सर कि अगर मान लीजिए कि 2 के पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। मतलब अगर 3 बार 2 है तो उसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ध्यान से सर, मतलब क्या हम सीखा था कि अगर 2 जो है, अगर वो 3 टाइम है ना, अगर 3 बार लिखा हुआ है सर, हमने देखा था कि अगर 3 बार लिखा हुआ है तो वो पावर में चला जाता है ना। तो वैसे मैं यहाँ देखा हूँ कि 1 2 3 4 5 बार मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब 2 का पावर 5 हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 3 बार था तो मैं 2 का पावर 3 लिख रहा था, है ना। जैसे कि ये 3 बार मल्टीप्लाई में था तो मैं 2 का पावर 3 लिख रहा था, वैसे 5 बार मल्टीप्लाई में है तो ये 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा और समझते हैं चीजों को। तो सर ये तो आ गया 2 के पावर 5, तो इसका इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है कि अगर मैं ये सब ना करूं, अगर मैं ये सब ना करूं, मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला क्यों बनता है, फॉर्मूला क्यों बनता है, चीजों को आसान करने के लिए, है ना। तो मैं इसको ध्यान से अगर एनालाइज करूं तो इस 5 को मैं 2 प्लस 3 भी तो लिख सकता हूं, है ना। ये 2 और ये 3 अल्टीमेटली इसको जोड़ दूं तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये जो 5 है वो अल्टीमेटली क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये जो 2 है वो और ये जो 3 है, इस दोनों को जोड़ के 2 के पावर 5 लाया गया है, ठीक है। आपके सामने इसका लॉजिकल प्रूफ हो गया, किसका, इसका पहले वाले का।
क्या प्रूफ किए हैं कि अगर हमने 2 का स्क्वायर और 2 का पावर 3 लिया है तो इसको 2 बार और इसको 3 बार लिखा जा सकता है ना, बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अल्टीमेटली इसको 5 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा गया है। तो भाई 3 बार अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो 2 के पावर 3 था, 2 बार था तो 2 के पावर 2 था, तो टोटली अगर ये 5 बार हो गया तो 2 के पावर 5 हो गया। अब ये 5 तो हमने आपको ये लॉजिकल वे से प्रूफ किया, लेकिन ये आया कैसे होगा, ये 2 और 3 को जोड़ के देखेंगे तो भी 5 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक बिल्कुल सही है कि अगर मल्टीप्लाई में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। पावर क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें नोट डाउन कीजिए जल्दी से। जब भी नोट डाउन करने के लिए बोला जाए वीडियो को पॉज किया कीजिए, उसके बाद नोट डाउन किया कीजिए। ठीक है, अब आते हैं अब डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं अभी। अगर बोलता हूं 2 के पावर 3 डिवाइड बाय 2 के पावर 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर हम लोग बचपन में एक चीज बात पढ़े थे सर, डिवाइड का मतलब क्या होता है। अगर बोलता हूं कि 4 डिवाइड बाई 2, तो सर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 4 बाई 2। एक मीनिंग ये होता है सर, हम लोग बचपन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 4 डिवाइड बाई 2 को 4 बाई 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बचपन में पढ़ चुके। ठीक है, तो अगर मैं इस डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, है ना, मतलब क्या होगा, मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। डिवाइड का मतलब इसको क्या कहते हैं, अरे इसको क्या कहते हैं, अपॉन। ठीक है, मतलब 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, है कि नहीं। अब ये बताइए, एक 2 से एक 2 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, क्या बचा, एक 2 बचा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इस 2 को हम 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हम लॉजिक इसमें लगा कर देखें, क्या लॉजिक लगाएंगे, ये आखिर हुआ क्या, तो हम देख सकते हैं कि जो इसका पावर है, अगर मैं उस दोनों को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो भी तो 1 आ रहा है, और यहाँ भी तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 आया कैसे होगा, ये ऐसे आया होगा 2 के पावर 3 माइनस 2, है ना, इसीलिए 1 आया 2 के पावर 1। तो ये इसका लॉजिकल प्रूफ था। पर इसमें एक समस्या है, ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे साइड में लिखना बहुत ही जरूरी है, क्या कि m शुड बी ग्रेटर देन n। मतलब देखिए मैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिया हूँ, मतलब पहला m है दूसरा n है, तो ये बड़ा और ये छोटा है, ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर छोटा होगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट भी लगाना पड़ेगा। अगर ये छोटा होता तो यहाँ पर 1 नहीं -1 आता, और -1 का मतलब 1/2 हो जाता। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हिडन होता है आपके जो सिलेबस में का जो पार्ट है, जो फंडामेंटल पार्ट है, वहाँ पर हमेशा m बड़ा देगा, कभी छोटा नहीं देगा, है ना। वो बड़े क्लास में पढ़ना है कि नेगेटिव होता है तो वहाँ केस का कैलकुलेशन अलग होता है। आपके क्लास में कैलकुलेशन में हमेशा m बड़ा देगा और n छोटा देगा, कभी भी देखिएगा m आपको छोटा नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कीजिए। अब देखिए अभी बचा ये क्या है कि पावर टू दी पावर है तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। अगर पावर टू दी पावर है तो दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कैसे होता है ये चीज। अगर मैं लेता हूं 2 का पावर 2 का पावर 3, है ना, तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गया तो सही है ना। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गया तो सही है, और नहीं आया तो गलत है। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, और इसका पावर कितना है 3। ये देखिए ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, 4 का पावर 3, ये होगा 2 का पावर 6।
अब 4 का पावर 3 कितना होता है, तो सर इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, जिसको याद है वो डायरेक्ट 64 बोल देगा। और 2 का पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो सर 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, यहाँ देखते हैं 4 8 16 32 64। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर आ गया, है ना, ये दोनों बराबर आ गया सर। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही बात है सर। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं, तभी तो ये बराबर आया। अगर ये गलत होता तो कभी ये बराबर आता नहीं आता। तो इसका मतलब इसका भी लॉजिकल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, हाँ, जो कि आप छोटे क्लासों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको बताता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। जब भी आपको नोट डाउन करने के लिए कहा जाए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ओके। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, ये जो अभी कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसका यूज आता है ना। क्लास 10th में इसका यूज आएगा, क्लास 9th में भी जा सकता है कैलकुलेशन में यूज, या फिर कहीं भी कैलकुलेशन में यूज आ सकता है बेसिकली। देखिए अगर a का पावर m का पावर n ऐसे लिखा होता है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है a का पावर m, और ये जो m होता है ना, वो इसके पावर में जो लिखा हुआ है m लिखा हुआ है उतने टाइम्स होता है, उतने टाइम्स होता है। दैट मींस m इंटू m डॉट 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 n टाइम्स। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, उसको टेंशन नहीं लेना है, मीनिंग क्या है समझाते हैं, समझ में आ गया। देखिए मीनिंग समझाते हैं, देखिए इसका मीनिंग ये है, अगर मैं लेता हूँ 2, है ना, इसके पावर लेता हूँ 2 और इसका पावर लेता हूँ 3, ऐसे मिल गया। देखो इस दोनों में अंतर है ना। तो इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 2, इसका पावर तो 2 होगा ही, लेकिन कितने बार होगा, 3 बार होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखिए हम क्या किए हैं, हम ये तो बेस को सेम रखे हैं, पावर में ये होता है, देखो पावर क्या m है तो m ही होगा, मतलब पावर में 2 है तो 2 ही होगा। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि क्या n है, n मतलब n टाइम्स लिखना है, मतलब 3 है तो 3 बार लिखना है। देखो बेस तो सेम रहता है, पावर इसके ऊपर वाला होता है वही पावर हो जाता है, लेकिन उसी पावर को हम लोग उतना टाइम लिखते हैं जितना टाइम उसका पावर में लिखा हुआ रहता है। दैट मींस यहां 3 है तो 3 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया 2 के पावर 8, ठीक है। अब देखिए दोनों में कितना अंतर होता है, इस बात को समझिएगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए अगर मैं 2 का पावर 2 टू द पावर 3 लिखता, तो यहाँ पे इसका मतलब होता 2 के पावर 6 होता ना, यहाँ पे क्या होता है 2 के पावर 6 हो जाता। अब देख 2 के पावर 6 और 2 के पावर 8 कितना का अंतर है, बहुत अंतर है। 2 के पावर 6 कितना था, 64 था, और 2 के पावर 8 कितना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा 64, 128, 128 और 2 कितना होगा 256, है ना। तो ये 256 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए एक बात, ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा इससे बड़ा होता है। मतलब देखो 2 के पावर 8 और 2 के पावर 6 में कौन बड़ा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 256 आएगा और ये 64 आएगा। बताओ कौन बड़ा हुआ, तो सर ये बड़ा हुआ। तो हमेशा ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा। ऊपर मतलब ये जो वैल्यू था वो बड़ा होगा और ये वैल्यू हमेशा छोटा होगा, है ना। तो ये सारे कारण हैं और इसमें सब लॉजिकल अप्रोच है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर कैलकुलेशन में इस तरह का कैलकुलेशन आता है जहाँ आपको यूज पड़ता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो बाकी फॉर्मूला जो था बेसिक वो खत्म हो चुका है, जितने तरह का फॉर्मूला एक्सपोनेंट में होता है वो सारे खत्म करा दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा, इस पे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय बाय।